हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज ये हमारी लास्ट क्लास होगी राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, किस पुरातत्व स्थल से कंघा, मूंगे, मनके तथा सीपों के आभूषण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी नलियासर, ऑप्शन सी ओझियाना, ऑप्शन डी नगरी सभ्यता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी बालाथल, ऑप्शन सी माध्यमिका, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी माध्यमिका नगरी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3, अपोलोडोट्स का सिक्का किस पुरातत्विक स्थल से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी सुनारी, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी नगर की सभ्यता। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रेड सभ्यता। रेड सभ्यता के उत्खनन में मिट्टी के मकान, लोहे उपकरण, पाषाण के मनके, मरण मूर्तियां तथा अनाज के दाने प्राप्त होते हैं। यहाँ से 115 घेरेदार कूप तथा 3000 आहत मुद्राएं मिली हैं, जिनमें मालव तथा मित्र शासकों एवं अपोलोडोट्स का सिक्का तथा इंडोसेनियन सिक्के प्रमुख थे। यहाँ से प्राप्त शीशे की एक मोहर पर मालव जनपद से ब्राह्मी लिपि में अंकित है, जो यहाँ मालव अधिपत्य को सूचित करता है। यहाँ से प्राप्त अवशेष 3री सदी ईसा पूर्व से 2री सदी ईस्वी तक के हैं, जिन्हें मौर्य व शुंग कालीन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए बैराट, ऑप्शन बी नोह, ऑप्शन सी आभानेरी, ऑप्शन डी किराड़। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नोह। भरतपुर जिले के नोह गांव में 1963 से 1964 ईस्वी में श्री रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ है। उत्खनन में ताम्र युगीन सभ्यता प्रकाश में आई। रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर ये अवशेष 1100 से 900 ईसा पूर्व माने गए हैं। यहाँ से विशालकाय यक्ष प्रतिमा और चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े मिले हैं, जिन पर मौर्यकालीन पोलिस है। यहाँ से लोहे के कृषि संबंधित उपकरण एवं चक्कर कूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुषाण, नरेश, हुइसक एवं वासुदेव के सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। रंगमहल सभ्यता से, ऑप्शन बी कालीबंगा सभ्यता से, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी जोबनेर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रंगमहल। रंगमहल से प्राप्त मृदपात्र गहरे लाल, गुलाबी तथा कहीं कहीं पीलापन लिए हुए हैं। लाल रंग के पात्रों पर काले रंग के डिजाइन के कारण ही इसे रंगमहल नाम मिला है। यहाँ से घंटाघर, मृदपात्र, टोटीदार घड़े, छोटे बड़े प्याले, कटोरे, बर्तनों के ढक्कन, दीपदान, धूपदान आदि मिले हैं। यहाँ पात्रों पर मानव तथा पशु आकृतियां चित्रित हैं। बच्चों के खेलने की मिट्टी की छोटी पहिएदार गाड़ियां भी मिली हैं। कुषाण शासकों के सिक्के एवं मिट्टी की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। इसे कुषाण कालीन सभ्यता के समान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ए डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता थे? ऑप्शन ए नगरी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी रंगमहल हनुमानगढ़, ऑप्शन सी आहड़ उदयपुर, ऑप्शन डी रेड टोंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रेड टोंक। टोंक जिले के निवाई तहसील में स्थित रेड में 1938 से 1940 ईस्वी में एक डॉक्टर केदारनाथ पुरी द्वारा उत्खनन करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ऑप्शन ए बैराट, ऑप्शन बी गणेश्वर, ऑप्शन सी नोह, ऑप्शन डी आहड़। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले की नीमका थाना तहसील के अंतर्गत कातली नदी के उद्गम पर ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से प्राप्त ताम्र उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में ताम्र की प्रचुर उपलब्धता मानी जाती है। गणेश्वर को भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी था? ऑप्शन ए नगरी, ऑप्शन बी बैराट विराटनगर, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी बयाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बैराट विराटनगर। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट में बीजक पहाड़ी, भौमली की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी पर सिंधु घाटी के समकालीन एवं मौर्य काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ के पुरातात्विक पहाड़ियों के रूप में बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी इत्यादि विख्यात हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराठ के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया था? ऑप्शन ए गणेश डूंगरी, ऑप्शन बी भोमजी की डूंगरी, ऑप्शन सी बीजक डूंगरी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी बीजक डूंगरी। 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी ने यहाँ वृहत स्तर पर उत्खनन कार्य करवाया। तत्पश्चात 1962 से 1963 ईस्वी में नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की किस सभ्यता में 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी बालाथल, ऑप्शन सी रंगमहल, ऑप्शन डी बैराठ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बालाथल। महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए नलियासर, ऑप्शन बी श्रीगंगानगर, ऑप्शन सी माउंट आबू में, ऑप्शन डी बैराठ व नौह में। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी बैराठ व नौह में। क्वेश्चन नंबर 12, नगरी सभ्यता के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए नगरी सभ्यता चित्तौड़ में है, ऑप्शन बी नगरी सभ्यता बेड़ज नदी के किनारे है, ऑप्शन सी नगरी सभ्यता में सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं, ऑप्शन डी नगरी सभ्यता में मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी नगरी सभ्यता में मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं, क्योंकि नगरी सभ्यता में मौर्यकालीन अवशेष नहीं मिले, गुप्त युगीन अवशेष मिले हैं। नगरी सभ्यता के उत्खनन में लेख युक्त शिलाएं, मरण मूर्तियां, प्रतिमाएं, अलंकरण युक्त ईंटें, गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष जिसमें शिव मूर्ति प्रतिस्थापित थी, 4 चक्राकार कुएं एवं गुप्त युगीन अवशेष भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस सभ्यता स्थल में गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है? ऑप्शन ए बागोर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रंगमहल, ऑप्शन डी बैराठ सभ्यता। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रंगमहल। क्वेश्चन नंबर 14, नील की खेती के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित हैं? ऑप्शन ए भगवानपुरा, ऑप्शन बी पीलीबंगा, ऑप्शन सी रंगमहल, ऑप्शन डी बयाना। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी बयाना में। क्वेश्चन नंबर 15, किस धातु से बने 2744 पंचमारक सिक्के बुराड़ सभ्यता से मिले हैं? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी चांदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चांदी। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्धकालीन कोलवी की गुफाओं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए मंडोर जोधपुर से, ऑप्शन बी डंग झालावाड़, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी एलोरा महाराष्ट्र। इसका आंसर आएगा डंग झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 17, मत्स्य जनपद में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? दशरथ शर्मा, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी डॉक्टर जगत नारायण, ऑप्शन डी राखलदास बनर्जी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर जगत नारायण। क्वेश्चन नंबर 19, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी कांतली, ऑप्शन सी साबी, ऑप्शन डी बनास। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी साबी। जयपुर जिले में साबी नदी तट पर जोधपुरा गांव में 1972 और 75 में उत्खनन कार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने किस सभ्यता स्थल की यात्रा की थी? ऑप्शन ए भीनमाल, ऑप्शन बी गिलुंड, ऑप्शन सी बैराठ, ऑप्शन डी ए व सी दोनों। चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने बैराठ की यात्रा की थी तथा उसने उल्लेख किया था कि यहाँ पे बैल एवं भेड़ प्रसिद्ध बताई थी। शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ का कार्य क्षेत्र भीनमाल था। गुप्तकालीन विद्वान ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान भी भीनमाल था। चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने भीनमाल की भी यात्रा की थी। धन्यवाद।